कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अपार जनमत के जो बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दोबारा से सरकार बनी। अब इस सरकार ने तय किया है कि 100 दिन में उनका क्या एजेंडा होगा। तो जनता 100 दिन में अपनी इस नई सरकार को जो उसने रिपीट किया है उससे क्या अपेक्षा रखती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्लान क्या है 100 डेज का, और इन 100 दिनों में उसे कौन कौन सी 100 नई चुनौतियों का सामना करना है और इन 100 दिनों में उसे अपना सॉलिड प्लान के साथ कुछ आउटकम कर निकालना होगा। ये 100 दिन योगी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 दिन से उनके काम की रफ्तार और काम के तौर तरीके और दूसरी इनिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसमें क्या आउटकम आता है उसका एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बहनों भाइयों, अब सरकार का जब गठन हो गया है उस वक्त अब सरकार के समक्ष इस बात की चुनौती है कि उस 100 दिन के भीतर कौन सा एजेंडा सेट करे। तो एक क्या है 100 दिन की नई चुनौतियां इस सरकार के समक्ष और क्या एजेंडा इस सरकार के समक्ष है। 100 दिन में कौन सी उन 100 चुनौतियों का सामना इस हुकूमत को करना है और सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या प्लान किया है। क्योंकि जो जनादेश है उस जनादेश में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र यानी जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करते और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण काम करके दिखाने होंगे। तो 100 दिन में ये सरकार क्या क्या कर सकती है और इमीडिएट जनता के समक्ष 100 दिनों में क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो अपनी इस सरकार से वो चाहती है कि उसका समाधान हो। हम आज डिबेट में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जनता के समक्ष इमीडिएट तत्काल कौन सी चुनौतियां हैं जिनका वो इस सरकार से, चुनी हुई सरकार से जो बहुमत के साथ आई है उससे क्या वो चाहती है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एजेंडा क्या होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आज इस परिचर्चा में उन सभी मसलों पर खुलकर बात हो जो चैलेंजेस इस सरकार के समक्ष वर्तमान में विद्यमान हैं। उन चैलेंजेस का मुकाबला वो कैसे करें और सबसे बड़ी बात वो कौन से 100 चैलेंजेस होने चाहिए जिनमें आपको लगता है, हमें लगता है, यानी जनता को लगता है कि उनका तत्काल प्रभाव से समाधान वर्तमान सरकार को देना चाहिए। अब जब 25 तारीख को मंत्रिपरिषद की शपथ हो गई, विभाग का बंटवारा हो गया, सरकार फार्मली कामकाज में जुट गई है। आज 2 बड़ी कार्रवाई सरकार ने की। सोनभद्र के जिलाधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया और गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी को भी सस्पेंड किया गया, आरोप भ्रष्टाचार का है। तो 2 घंटे के भीतर एक कलेक्टर और एक एसएसपी को सस्पेंड करके सरकार ने ये तेवर दिखाने की कोशिश की है कि इस बार अफसरों को माफ़ी नहीं मिलने वाली है या अफसरों को लेकर वो कोई ढुलमुल रवैया नहीं रहेगा। अफसरों के खिलाफ इस बार कार्रवाई के मूड में सरकार दिख रही है। लेकिन कल पेपर लीक कांड के बाद शासन स्तर पर या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उसका इंतजार हो रहा है। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि 100 दिन का सॉलिड एजेंडा क्या होना चाहिए, जनता इस सरकार से क्या चाहती है, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, तत्काल वो कौन सी चुनौतियां हैं जिसे सरकार को निपटना चाहिए, जिसको इमीडिएट ध्यान देना चाहिए। क्योंकि चुनाव समाप्त हो गए हैं, पॉलिटिक्स अब बंद हो गई है, चुनाव के दौरान के मसले खत्म हो गए हैं। अब सरकार का ये वक्त है कि सरकार अब कामकाज में व्यापक रूप से जुट जाए और अब जनता की जो अपेक्षाएं उससे हैं उसे पूरा करके दिखाए। तो अगले 1 घंटे हम इस पर चर्चा करेंगे कि जनता की वर्तमान में तत्काल क्या प्राथमिकता है और सरकार के समक्ष वो कौन सा 100 एजेंडे हैं जो इस चुनौती के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो हम एक एक करके आज इन विषयों पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चूँकि जन कल्याणकारी और परोपकारी नीतियों के अनुसार सरकार को काम करना है तो लिहाजा एजेंडा भी जनता का चलेगा। मेरे साथ आलोक अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, विजय उपाध्याय जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दीपक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता और एमएलसी, अभिषेक सुधीर जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और रंजीव जी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद।